नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। राहु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके हैं। उसी तरीके से केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में पहुंच चुके हैं। ये राहु का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा, राहु हमारे जीवन में किस तरह की स्थितियां आगे लेकर आने वाले हैं, राशि अनुसार विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के विशेषज्ञ अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक के दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार। और राहु के ट्रांजिट के बारे में हम विशेष बात करेंगे क्योंकि बृहस्पति और शनि भी अपनी चाल जो है बदल चुके हैं। जी जी जी, अब राशियों की बात कर लेते हैं सर। ये जो राहु का राशि परिवर्तन हुआ है, राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ में आए हैं और केतु कन्या से निकलकर सिंह में पहुंचे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बारी आ गई सिंह राशि की। सिंह राशि में केतु पहुंच चुके हैं और राहु कुंभ राशि में पहुंचे हुए हैं। तो सर, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा राहु केतु का ये राशि परिवर्तन? सिंह राशि के लिए सप्तम के अंदर राहु का आना और केतु का लगन में जाना। केतु लगन में जाए तो ठीक है, वहां पे मान सम्मान बढ़ सकता है, आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन सप्तम स्थान में जो राहु जब आते हैं, सप्तम स्थान विवाह का स्थान भी है, पार्टनरशिप्स का भी है। और इसी समय हम देख रहे हैं सप्तमेश जो है शनि, वो भी अष्टम स्थान में मीन राशि में चल रहे हैं। तो आपके अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है तो उसके अंदर आपको अवश्य ही खटबट शुरू होगा। जब जब शनि और मंगल का षडाष्टक होगा या परेशानी राहु के साथ होगी, राहु मंगल की युति होगी या प्रतियोग होगा, ऑपोजिशन होगा या षडाष्टक होगा, तब तब आपको ये परेशानियां जो हैं देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित भी जो है, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ है सप्तम स्थान। तो राहु का यहां होना कि कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के और ध्यान से डॉक्यूमेंट्स देख के साइन करना, अच्छा मुहूर्त देख के करना। अपनी पत्नी से झगड़ा, पत्नी या पति से झगड़ा मत करना, ट्रस्ट करने की जरूरत है इस समय पे। और इस समय पे अगर किसी यंग लड़की से या किसी कोई अफेयर शुरू होता है और आप विवाहित हैं, तो ये एक स्कैंडल का योग है जिससे नाम खराब हो सकता है। तो इसका ध्यान हमें देखना है। जो शादी नहीं हुई है जिनकी, उनके शादी होने के योग हैं, लेकिन जो योग ऐसा है जिसके साथ अपने जाति की नहीं होगी, दूसरी जाति की हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की भी जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान पे तो पड़ ही रही है। तो कुल मिला के ट्रैवल और जर्नीज भी हैं। प्रॉपर्टी का जो है थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, गुरु बल की हम बात करते हैं तो कितना भी अगर बुरा फल है राहु का, लेकिन अगर मिथुन में, कुंभ में और तुला राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो, केतु और राहु छोड़ के जन्म की कुंडली में, तो आपको उस ग्रह के कारक तत्वों का शुभ प्रभाव मिलेगा। तो कोई भी वायव्य त्रिकोण में आपका कोई ग्रह बैठा है तो आप सोच लीजिए काफी जो अभी नेगेटिव इफेक्ट जो है खाली राहु का, जो हम गोचर से बोल रहे हैं, काफी हद तक वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें गोचर एक ही ग्रह का, के एक ही ग्रह आपको बहुत अच्छा फल दे देगा या बिगाड़ देगा, ऐसे कभी हमें सोचना नहीं चाहिए। भले हम बात कर रहे हैं राहु की ही, और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि तीनों ग्रहों का मिला जुला प्रभाव, इसको मिक्स करके आपको एक राइट पिक्चर, ऑथेंटिक पिक्चर दें। लेकिन दशा और दशा तो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है, अगर राहु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ही बहुत दूषित है, खराब है, चतुर्थ घर में ही बैठा है ग्रह या द्वितीय में बैठा है, तो वो खराब रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए राहु के उपाय हम तो आपको आगे बता ही जी जी जी। और अब वक्त हो गया है विदा लेने का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला एस्ट्रो तक के दर्शकों के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो
अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात होगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।